हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आप अपने लिए भी देख सकते हैं या अपने किसी अपने पर्सन के लिए भी देख सकते हैं, या आप जिसका भी नेम सोच के कि आप देखोगे, डिवाइन से प्रार्थना करोगे, तो उस पे भी ये रीडिंग जो है वो एप्लीकेबल होगी। आपने अपने मन में सोचना है कि आपने अपने लिए देखनी है या फिर अपने किसी खास के लिए देखनी है, ठीक है। और इस रीडिंग में ये रीडिंग जो मैं करने वाली हूँ इसमें हम देखेंगे कि अभी अभी जो है क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आप अपने लिए देख रहे हो तो आपकी लाइफ में, अगर आप अपने किसी पर्सन के लिए देख रहे हो या नियर एंड डियर जिसके लिए भी आप देख रहे हो उसकी लाइफ में अभी क्या इशू क्या चल रहा है, उसका रूट क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्टेकल्स देखेंगे हम कि उसकी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। उसके बाद जो है मैं रिसेंट पास्ट आपको बताऊंगी कि पीछे ऐसा क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चली। प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, ठीक है, कि अभी करंट क्या चल रहा है सिचुएशन। उसके बाद जो है हम थोड़े दिनों का फ्यूचर देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर बताऊंगी कि ऐसा क्या होगा आगे आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में, या आप जिसका सोच रहे हैं, जिसका सोच के आप देख रहे हो रीडिंग, उसकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, प्रे टू डिवाइन कि आपको सही गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले जो मैं कार्ड निकालूंगी कि वो रूट इशू क्या है आपकी लाइफ का या आपके पर्सन की लाइफ का या जिसके लिए भी आप देख रहे हो। उसके बाद ऑब्स्टेकल्स का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो रीसेंट पास्ट कैसा है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट के लिए आपका कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। नियर फ्यूचर कि आने वाले कुछ दिनों में क्या चेंजेस होंगे या क्या होगा वो देखेंगे। और इसके बाद मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखूंगी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्या होगा। मुझे कुछ कार्ड्स के लिए जो एक एक कार्ड और निकालना पड़ेगा। ओके, मुझे ये कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है, चाहे आप हो या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी रहे होगे आप, या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। काफ़ी कॉन्फिडेंट बट ईगो भी होगी, ठीक है। थोड़ी रूड टाइप की पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है इसमें, ठीक है। तो आपने या आप जिनके लिए देख रहे हो उन्होंने ग्रो तो किया, ग्रो किया काफ़ी, ठीक है। एक पोजीशन हासिल की, पैसा भी अचीव किया। पर जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पे आके जब किसी के पास पैसा आता है या पोजीशन आती है तो कुछ लोग ऐसे भी आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपको सही गाइड नहीं करते, ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ आया कि जब वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस बन गया, या किसी ने चढ़ाया या किसी ने ऐसे मतलब यूज़ करने के लिए इस पर्सन को, जो है आप ये हो, आप वो हो, मतलब पैसे का मिसयूज़ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, जहाँ से लॉस हुआ, ठीक है। वो लॉस हुआ मुझे कुछ लोगों के लिए कि ऐसा कि वो चीट हुए उस पर्सन से।
क्योंकि अगर कोई पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके आपने या आप जिनके लिए देख रहे हो उन्होंने गलत डिसीज़न लिए, तो वो सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए ही था सब कुछ। ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो डिसीज़न लिए और उसके बाद पर्सनैलिटी ऐसी है कि किसी को बता ही नहीं पा रहे कि भी मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है, मेरे को ये लॉस हुआ है कि मैंने गलत पर्सन पे ट्रस्ट किया। तो ऑब्स्टेकल में मुझे यही दिख रहा है कि उस टाइम पे भी आपको शायद आपके घर के लोगों ने या जिसने भी आपको गाइड किया होगा बहुत बार बोला होगा कि नहीं ये गलत पर्सन है, इस पे ट्रस्ट नहीं करो या ये काम नहीं करो, पर मतलब ये पर्सन ने बात मानी ही नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद जो लॉसेस हुए, चाहे वो रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं या पैसों के भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, तो वो डिप्रेशन वाला फेज़ जो है वो आया। मतलब उस डिप्रेशन में कि झल्लाहट नहीं होती है, जैसे कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसको झल्ला के आंसर करना है, क्योंकि वो एक ना जैसे होता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वो वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ सारा कुछ, ठीक है। मतलब ट्रस्ट इशू भी लग रहे हैं कि कई लोग चीट भी हुए हैं। मतलब अब अगर मैं आपका जो है प्रेजेंट देखूं, ठीक है, या उससे पहले हम देखते हैं कि अभी रीसेंट पास्ट की अभी कुछ ही दिनों में आपके साथ क्या हुआ है। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली है ग्रो करने के लिए, या कुछ लोगों की लाइफ में कुछ जो रिलेशनशिप में चीट हुए होंगे तो उनको एक न्यू रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, आई होगी, ठीक है, आप उस पर काम भी कर रहे हो। पर ना मतलब जैसे ट्रस्ट इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। तो उस ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ना ये प्रेजेंट आप अपना जो है वो ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आप ना चीज़ों को जकड़ रहे हो, आप चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हो, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि आपकी जो इमेज जा रही है या आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो, तो उस पर्सन की इमेज ऐसी बन गई है कि जैसे ना वो चीज़ों को होल्ड कर रहा है, बंदों को होल्ड कर रहा है, या कर रही है, बंदों को होल्ड कर रही है, ठीक है। मतलब उन्हें ना अपने पास्ट इश्यूज को भुलाया नहीं है, वो पास्ट इश्यूज से इतना डर गए हैं कि वो चीज़ों को होल्ड करने लगे हैं, लोगों को होल्ड करने लगे हैं। अगर पैसा है तो वो पकड़ के बैठ गए हैं कि हाँ जी मैंने लगाना ही नहीं है। अगर लगाओगे ही नहीं या फिर रिलेशनशिप में रिस्क लोगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि क्या है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि चीज़ों को जकड़ लिया, जिसकी वजह से आसपास के आपके अपने लोग भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हो, ठीक है। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है कि एक चीज़ के लिए इतना पोजेसिव हो जाना, ठीक है। मतलब ये चैलेंजेस जो है आप मतलब फेस करना ही नहीं चाह रहे, जो पास्ट में हुआ वो ये पर्सन जो है वो चैलेंज लेने ही नहीं चाह रहे, उस चीज़ को भुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो बट मुझे प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, चाहे वो पैसा है चाहे वो रिलेशनशिप है, मतलब जकड़ के बैठ गए हैं कि मैंने, मतलब डर नहीं होता, जैसे एक अंदर से डर आ गया कि कहीं ये भी ऐसे ना हो जाए जैसे पास्ट में हुआ। तो ये नहीं है, चीज़ों को खुला छोड़ना पड़ता है अगर उनको आगे ग्रो कराना है, चाहे वो पैसा है चाहे रिलेशनशिप है, तो उनको फ्रीडम देनी पड़ती है, फ्री छोड़ना पड़ता है। बट मुझे जो नियर फ्यूचर दिख रहा है ना अभी कुछ टाइम आगे का, तो आपकी चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, इस पर्सन की चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब जैसे अभी अति लग रही है ना कि उन्हें होल्ड कर लिया है, तो उसको कुछ टाइम में ये चीज़ें समझ आने ही वाली हैं। तो और वैसे भी डिवाइन की तरफ से भी आपको जो है वो आपकी चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। जो लॉसेस हुए आपने झेले, चाहे वो किसी भी चीज़ में थे, रिलेशनशिप या मनी वाइज, तो वो चीज़ें मुझे बैलेंस होती है अभी कुछ टाइम में ही आपकी स्टार्ट हो जाएंगी बैलेंस होनी, ठीक है। तो बट लॉन्ग टाइम फ्यूचर के लिए मुझे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है।
तो आपको जो है ना, मतलब अपने इमोशंस को ना बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना चाहिए। देखो अबंडेंस तो मुझे दिख रही है आपके लिए, हर चीज़ में अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ वो आगे भी होगा, ऐसा नहीं है, आपका फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, अबंडेंस दिखा रहा है। पर आपने अपने जो पिछले ट्रॉमास है ना उनको भुलाना पड़ेगा आपको। ओवर पोजेसिव नहीं होना, पोजेसिव होना ठीक है, इमोशनल होना ठीक है, पर ओवर इमोशनल होना जो है आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। तो आप जो है, जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आएगा, बैलेंस बनाना आएगा, और डिवाइन की तरफ से भी आपको अबंडेंस आ रही है, आपकी चीज़ें जो है वो बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अभी इस रीडिंग में इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से आपको मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।